हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन के लिए 5 महत्वपूर्ण इंजेक्शन जिनसे कि आप अपनी बकरियों का 100% तक इलाज आप आसानी से कर सकें। कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ है यानी किस तरह की दिक्कत यदि आपकी बकरे या बकरियों में हो जाए तो उस स्थिति में आप उन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इस तरह की जो गोट फार्मिंग वाले हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ इस तरह के हमें इंजेक्शन बताएं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो लगभग बीमारियों का इलाज उन इंजेक्शन से हो जाए। तो हालांकि आज आपको उन इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। क्योंकि यदि आप कोई भी इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उससे पूरी जानकारी होना जरूरी है। आधी अधूरी जानकारी आपके बकरियों के लिए भी नुकसान कर सकती है। तो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल की वीडियो भी आप अपने जो बकरी पालक हैं, भेड़ पालक हैं, उनके साथ शेयर जरूर कर दिया करें। देखो, जिन भेड़ पालक हैं, बकरी पालक जो ट्रेनिंग ले चुके हैं या जिनको इंजेक्शन लगाना आता है तो उनके लिए तो एक रामबाण है। और रही बात जो नया जो गोट फार्मिंग करते हैं उनके लिए भी ये रामबाण वीडियो है। यदि वह इंजेक्शन अपने पास रखते हैं तो कोई भी दिक्कत हो जाए तो आप अपने नज़दीक वेटरनरी को बुलाएं, यदि उनके पास उपलब्ध न है तो आप ये इंजेक्शन लगवा सकें। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये इंजेक्शन बताऊंगा कि उस स्थिति में आपको कौन सा इंजेक्शन रखना चाहिए। एक इंजेक्शन ऐसा रखना चाहिए कि जो दर्द, सूजन और बुखार यानी एनाल्जेसिक काम करे, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आपकी बकरी में किसी भी तरह के दर्द हो गया, कहीं पर सूजन आ गई, कहीं पर स्वेलिंग आ गई, कहीं पर गिर गई, लंगड़ा करके चल रही है या पैर उठा करके चल रही है, नीचे पैर नहीं रख रही है, बुखार आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या अदर कोई किसी तरह की जो बीमारी है, जिस प्रकार से एफएमडी हो गई, पीपीआर डिजीज़ हो गई या निमोनिया हो गया या मेस्टाइटिस थनैला रोग हो गया या अदर कोई इस तरह की डिजीज़ हो गई जिसमें आपकी बकरियों का टेम्परेचर बढ़ गया है, तापमान बढ़ गया है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग, जो आपको दिख रहा है मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, यानी मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का एनी टाइम अपने पास जरूर रखना चाहिए। ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण इंजेक्शन है किसी भी तरह की, जो मैंने आपको दिखते बताई। तो जो इसकी डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 15 से 20 kg है तो आप 1 ml आप उपयोग कर सकते हैं। 30 से 40 kg है तो आपको 2 ml आप उपयोग कर सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो 3 ml ओनली ऑन मास में आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। रही बात, ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट बकरी हैं उनके लिए भी सेफ इंजेक्शन है, यानी सुरक्षित इंजेक्शन है। इसी तरह से दूसरा जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन है CPM इंजेक्शन, यानी क्लोरफेनिरमाइन मिलेट। जिस तरह से जीत इंजेक्शन आता है जो LMB का आता है, अच्छा इंजेक्शन है, इस तरह का इंजेक्शन रखना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है क्लोरफेनिरमाइन। ये इंजेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की यदि कोई भी बीमारी हो जाती है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे भेड़ बकरियों को अफारा आ गया, पेट बंद की शिकायत हो गई, खाना पीना नहीं कर रही हैं, बुखार, जुकाम, बुखार, निमोनिया, थनैला, जो अदर जो PPR डिजीज़, FMD, इंट्रोटॉक्सिमिया, कोई भी बीमारी है, यदि कोई जहरीला जानवर काट लिया, रिएक्शन हो गया भेड़ बकरियों को, कोई कीट पतंगे हो गए, कहीं स्किन खराब हो गई, स्किन इन्फेक्शन हो गया, इन सभी में आप इसका इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। यदि आपको इन इंजेक्शन के बारे में अलग से डिटेल से वीडियो चाहिए वह भी बना दी जाएगी। यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो CPM इंजेक्शन है ये इंजेक्शन, ये सभी तरह की बीमारियों में आप लगा सकते हैं। सेफ है, प्रेग्नेंट बकरियों के लिए भी सुरक्षित इंजेक्शन है क्योंकि इसे एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन बोलते हैं। तो इस इंजेक्शन की डोज यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से ये इंजेक्शन लगता है 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट भेड़ बकरियों में लगता है। कहने का मतलब है कि यदि आपकी भेड़ बकरियों का वजन 30-40 kg है तो आप 1 ml ले लें या उससे आप 2 ml। कहने का मतलब है कि कम से कम आप अपनी भेड़ बकरियों में 1 ml, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 ml उन भेड़ बकरियों में लेना है जिनकी क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, कोई जहरीला या कीट पतंगा काट ले। अन्यथा 1 से 2 ml ही इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है इंट्रामस्कुलर। जैसे यदि भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं तो उनमें आप 1 ml या 0.5 ml भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा इंजेक्शन आता है, तीसरा इंजेक्शन है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। हाँ, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आपकी भेड़ बकरियों के लिए, वैसे ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, वैसे सभी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन तो सभी के सभी जो रखते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। भेड़ बकरियों के लिए तो ये रामबाण इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियों में जैसे तापमान बढ़ गया, निमोनिया हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गई है
या भेड़ बकरियों को डायरिया हो गया, या भेड़ बकरियों में कोई इस तरह की दिक्कतें होगी, बीमारियाँ हो गई जिसके अंदर शेपल्डा हो गया, नाक से पानी आ रहा है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए है, लेकिन ये प्रेग्नेंट हैं, गाभिन भेड़ बकरियाँ हैं, तो आप इस ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग गाभिन भेड़ बकरियों में नहीं कराना चाहिए। अन्यथा आप अदर जो भेड़ बकरियाँ हैं उनमें आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन की कौन कौन सी बीमारियों में, तो ये कोई भी बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ या कोई जो प्रोटोजोआ जनित रोग, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, बकरियों का टूट ही नहीं रहा है, तो उस तरह की स्थिति में यही इंजेक्शन भेड़ बकरियों में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन की डोज भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 5 ml, जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उनमें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में लगाया जाता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो उनमें 1 से 2 ml, लेकिन ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा दर्द करता है, जलन पैदा करता है, तो ये इंजेक्शन जब भी लगाएं तो आप पशुपालक जो भेड़ पालक है वो ध्यान रखें कि आपकी भेड़ बकरियाँ बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगी, क्योंकि ये तेली इंजेक्शन आता है। और ये इंजेक्शन जिस प्रकार से आप सही मात्रा में मिड नेक में लगाएं, यदि आप जैसे पैरों में वहाँ पर लगाते हैं तो कई बार इंजेक्शन गलत लग जाता है, तो वहाँ पर आप भेड़ बकरियों के जो कोई भी भाग है शरीर का वह काम करना बंद कर सकता है, कई बार इससे लकवा भी हो सकता है यदि आप इस इंजेक्शन को सही नहीं लगाया। यदि आपकी भेड़ बकरियाँ इंजेक्शन लगाते समय बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही हैं तो ये इंजेक्शन इस बात का आपको ध्यान में रखना है, अन्यथा ये इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण इंजेक्शन है। जो मैंने आपको 3 तरह के जो इंजेक्शन बताएं, इस तरह के इंजेक्शन आपको भेड़ बकरियों में उपयोग करा लेने चाहिए। इसी तरह से इंजेक्शन है एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जिस प्रकार से बेलामाइल इंजेक्शन, जो बी कॉम्प्लेक्स एंड लीवर एक्सटेट का इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन जिस प्रकार से यदि आपकी भेड़ बकरियों को भूख नहीं लग रही है, खाना पीना नहीं कर रही हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, सुस्त रहती हैं, कई दिनों से बीमार हैं, पेट की बीमारी हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी हैं, खून की कमी आ चुकी है, वज़न नहीं ले पा रही हैं, तो उन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, क्योंकि इस इंजेक्शन के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सटेट विथ विटामिन B12 आता है, जो कि भेड़ बकरियों को कमज़ोरी दूर के खाना पीना प्रॉपर करता है। तो भेड़ बकरियाँ कोई भी पेट की बीमारी हो चुकी है, खाने पीने से संबंधित भूख नहीं लग रही है, तो भूख बढ़ाने में, वज़न बढ़ाने में, कमज़ोरी दूर करने में, पेट की कोई भी बीमारी, पेट बंद, अफारा या पेट में गैस, अदर जो भी बीमारियां होती हैं उन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उनमें आप 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर सिर्फ मांस में ये इंजेक्शन लगता है। छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो 1 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रही बात, ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में लगातार भी उपयोग कराया जा सकता है जब तक यदि आपकी भेड़ बकरियाँ ठीक नहीं होती हैं। यदि भेड़ बकरियों को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो ये इंजेक्शन, इसी के साथ साथ मैं आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन और बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं उनके लिए सेप इंजेक्शन है। तो ये मोनोसेप इंजेक्शन, जो कि ह्यूमन कैटेगरी का आता है, मोनोसेप इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है सेफ्ट्रीजोन साल्ट का इंजेक्शन। तो मोनोसेप इंजेक्शन आप 250 mg में भी है मिलता है, 500 mg में मिलता है, 1 ग्राम के अंदर भी ये मिलता है। तो ये इंजेक्शन ज़रूर अपने पास रहना चाहिए, बकरी पालक हैं तो। ये पाउडर फॉर्म में आता है। जो बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं तो उनमें आप 1 ग्राम इंजेक्शन लगा सकते हैं, मीडियम साइज़ की हैं तो उन्हें आप 500 mg का लगा सकते हैं, और भी छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हैं जैसे छोटे हैं 5 दिन 10 दिन 15 दिन के, तो 250 mg का इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से लगता है। ये इंजेक्शन सभी तरह की बीमारी में, जैसे बकरियों को कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, बुखार, जुखाम, निमोनिया, मेस्टाइटिस, थनेला, मूत्र से संबंधित दिक्कत, अदर कोई दिक्कत, जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन काम करता है, उसी तरह से ये मोनोसेप इंजेक्शन भी सभी तरह की बीमारियों में काम करता है। और रही बात, ये इंजेक्शन सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है। चाहे आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं तो भी उन भेड़ बकरियों में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराया जा सकता है, उनके लिए भी इस इंजेक्शन सेफ रहता है। तो ये जो मैंने 5 तरह के जो इंजेक्शन बताएं, इन इंजेक्शनों का उपयोग करके आप लगभग बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जो कि हर गोट फार्मिंग के लिए अपने पास रहने ज़रूर चाहिए, ताकि आप अपनी भेड़ बकरियों का इलाज आसानी से करा सकें। इनमें यदि भेड़ बकरियों में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो इनमें आप ये इंजेक्शन, सभी के सभी इंजेक्शन आप साथ में लगा सकते हैं। जैसे 2 गर्दन में लगा दिए, 2 उनके पुट्ठों में या उनके जांग में आप ये इंजेक्शन लगा दिए। एक एंटीबायोटिक ले लिया, साथ में इंजेक्शन, एक मल्टीविटामिन ले लिया,
जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे भेड़ बकरी आपकी बीमार हो गई तो उस स्थिति में टेम्परेचर हाई हो गई तो एक मोनोसेप ले लिया, थोड़ा बहुत टेम्परेचर है, एक बेलामाइल इंजेक्शन ले लिया, साथ में CPM इंजेक्शन ले लिया और एक साथ में मिलोनेक्स इंजेक्शन ले लिया। इन चारों इंजेक्शनों का एक साथ उपयोग करके इनकी थोड़ी थोड़ी डोज अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह पर आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी भेड़ बकरियों को इलाज संभव हो सके। तो ये इंजेक्शन आप अपने जो ट्रेनिंग ले चुके हैं या जो अपने पास बैठे हैं उनके द्वारा ही आपको इंजेक्शन लगवाने। तो वीडियो शेयर करें, इस तरह वीडियो देखते रहें।